भाई भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए हैं और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण डरे। मान्यवर भाई बैठो बैठो मान्यवर बैठ जाइए। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीट आएंगे। मान्यवर यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। योगदान था वक्फ बोर्ड का, वो 7% से घटाकर 5%। मान्यवर अब ये जो कह रहे हैं ये मुसलमान भाइयों के हित में कह रहे हैं जिसका विरोध कर रहे हैं या अहित में? अगर 7 से 5% हमने कम किया तो ये कहां जाएगा? वो वक्फ में रहेगा। वक्फ बोर्ड का कम किया है। जो मस्जिद चल रही है उसको हमने 2% बढ़ाया है। ये उल्टा समझ रहे हैं मान्यवर। ये बिल जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी मान्यवर। किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन मान्यवर। पुरातत्व विभाग और एएसआई की जमीन को हम सुरक्षा देंगे। और आइए अब आपको सुनाते हैं बिल पास होने के बाद सरकार और विपक्ष के सांसदों का क्या कुछ कहना था। इस लड़ाई को लड़ेंगे चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया। उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जिस तरह का काम आज हुआ है ये इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज। कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के, उसका शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। सरकार जिस तरह से अड़ी हुई थी इस बिल को पास कराने के लिए, और हमें अफसोस है हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। हमें संतोष है कि ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, वक्फ बिल पारित हो गया है और मणिपुर के राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन भी हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि वक्फ की संपत्ति जनता के उपयोग में आएगी या कुछ के उपयोग में आएगी। आज के संशोधन से ये गरीब, बेवा, अनाथ बच्चे, महिलाएं, बाकी सबों के लिए इसका उपयोग होगा।
सरकार का इरादा ठीक नहीं है। ये बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। संविधान में जो प्रेमबिल है, प्रेमबिल के आत्मा के बिल्कुल खिलाफ है और ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में बिखराव, आपसदारी खंडित करना चाहती है और अनेकता में एकता का जो सूत्र है उसको कमजोर करना चाहती है। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे ऐतराज किस बात का है? अगर एक ऐसा संशोधन लाया जा रहा है जो उस वर्ग के गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ता है तो इसमें तकलीफ क्या है? दिक्कत यह है कि जस्ट बिकॉज एनडीए लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं तो ये गलत ही है। और हर बार सिर्फ इसका विरोध इसलिए करो क्योंकि एनडीए की सरकार लेकर आ रही है। और विरोध करने का तरीका आप तथ्यों पर कीजिए ना। आज मुझे बता दीजिए कितने ऐसे विपक्ष के सांसद हैं जिन्होंने तथ्यों की बात की? उन्होंने सिर्फ एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों के विरोध में है ये सरकार, मुसलमानों को खत्म करना। it is unconstitutional. मुस्लिम के लिए दिस इज डेंजरस फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम का वो हिंदू मुस्लिम करके देश के विभाजन करके ये लोग रख दिया। ये अभी इसका बहुत पेमेंट करना होगा बीजेपी को। आपको लगता है कि मुसलमानों का बड़ा प्रहार होगा इस बिल से? हाँ, मुस्लिम्स आर टॉर्चर्ड बाय दिस। का दिन एक ऐतिहासिक हो गया कि अब केवल फायदा नहीं मिलेगा बल्कि उस वक्फ बोर्ड में ओबीसी के लोग, पसमानदा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। अब केवल वक्फ के और किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट के डिस्प्यूट में उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलेगा। आज जिस तरीके से पिछले बरसों से 123 बड़ी प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ एक्वायर किया था उस पर वक्फ क्लेम कर रहा था, इसी तरह से देश के और हिस्सों में था, आज उसका पटक्षेप हुआ है। अब जो भी वक्फ होगा उस वक्फ प्रॉपर्टी का एक रजिस्ट्रेशन होगा, डीड होगा, उसको वामसी पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उसकी रखरखाव के साथ उसकी इनकम का ऑडिट सीएजी के द्वारा नियुक्त किए हुए रिटायर्ड ऑडिटर्स करेंगे। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से दोस्ती भी नहीं। मुझे दुश्मनों ने भी मारा, दोस्तों ने भी मारा, मैं यही कहूँगा। और चौथी बात मुझे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहनी है, अगर आप इजाज़त दें, देश के मुसलमानों से कहनी है। कांग्रेस विद ड्यू रेस्पेक्ट, बीजेपी से हमें दुनिया को पता है कि बीजेपी खुलकर मुसलमानों को अपनी औकात याद दिलाती है। यह सच्चाई है, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, यह सेक्युलरिज्म के मीठे रस में खंजर डालकर मुसलमानों के पीठ के पीछे डूबते हैं, यह भी सच्चाई है। नहीं, आप ताली मत बजाएं मेरे लिए प्लीज। आप मुझे लेबल लगेगा, अभी तो आप नाराज हो जाए, कुछ और कहूंगा। प्लीज वेट फॉर ए मिनट। हिंदुस्तान के मुसलमान की अपनी आइडेंटिटी है। वी आर बियॉन्ड वोट बैंक, वी बिलोंग टू दिस सॉइल। और ये पूरा जो हिंदुस्तान है इसमें मुसलमानों का उतना ही अधिकार है जितना हमारे हिंदू भाइयों का है। वाई इंडियन मुस्लिम्स नीड टू प्रूव देयर आइडेंटिटी, देयर लॉयल्टी एंड देयर बाकी चीजें उनको क्यों बार बार साबित करनी पड़ती है? मुसलमानों से मेरा एक ही आग्रह है, ये नंबर गेम है, बीच में मारे जा रहे आप हो। ये 80-20 का मामला है। आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करो। आप मेहरबानी करके अपना फोकस, जो यहाँ पर विद्वान बाकी लोग भी बैठे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से बाहर मेरी अपील है कि आप मेहरबानी करके इस नंबर गेम में मत पड़ो। ये लोग आपको जख्म देकर, तलवार चला के जख्मी करते हैं, वोट मिलता है, और ये लोग उन जख्मों पर फिर थोड़ा मरहम या नमक डालकर ये लोग वोट मांगते हैं। आप बीच में मारे क्यों जा रहे हो? अरे भाई। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया। अमित शाह ने साल 2013 में वक्फ बिल पर लालू प्रसाद यादव के भाषण को संसद में पढ़ा और बताया कि उस वक्त आरजेडी वक्फ बिल पर सख्त कानून लाने की बात कर रही थी, लेकिन आज उनकी पार्टी वक्फ बिल पर सियासत कर रही है। लालू प्रसाद जी, आज आरजेडी के सारे सदस्य बोले, जब 2013 का अमेंडमेंट आया, मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूं, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते।
शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंदियां बना रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अमित शाह ने इस पर पलटवार किया और पलटवार करते हुए अखिलेश यादव पर कुछ इस तरह से तंज भी कसा। पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। और देखिए, बहस के दौरान, चर्चा के दौरान लोकसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया गया और जिसका अमित शाह ने अपने अंदाज में कैसे जवाब दिया, अब दिखाते हैं आपको। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। वो भी रिपीट होने वाले हैं।